साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव परिणाम सहित संपन्न हो गए हैं और अब राजस्थान में सरकार बनने की तैयारी है। तो इस चुनावी विश्लेषण में हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ये राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी ये क्यों हारी, इसके क्या क्या कारण थे और इसके जिम्मेदार कौन है। तो मोटा मोटा आंकलन करें तो जिम्मेदारी तो कई तरह की है हार की, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस हार का मूल कारण है वो खुद स्वयं अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत कोई जन लीडर नहीं है। हर बार ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, ये तीनों ही बार है वो दूसरों द्वारा कांग्रेस को सत्ता सौंपने के ऊपर इन्होंने सत्ता पर जबरदस्ती कब्जा किया और हर बार बुरी तरह हारे। इनके नेतृत्व में कभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जातीय समीकरण साधे जाते हैं उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो भी अशोक जी माली समाज से आते हैं और माली समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर है और अशोक जी के कहने से वोट जरूर करते हैं, लेकिन करते वही हैं जहां अशोक जी का प्रतिद्वंदी है उसको हराना है। 1998 से पहले यहाँ केंद्र की राजनीति में थे अशोक जी और यहाँ परशुराम जी मदेरणा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। उस समय जाटों को ये लगा कि पहली बार मतलब अभी कोई चेहरा नहीं है, पहली बार कोई चेहरा है वो जाट है, वो आगे आया है और इस चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे। राजस्थान में जिस प्रकार से 2018 के अंदर गुर्जरों ने मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में, उसी प्रकार 1998 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जाटों ने जबरदस्त मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के अंदर इतिहास रच दिया। 153 सीट कांग्रेस जीत कर आई और जैसे ही 153 सीट जीत कर आई इन्होंने आला कमान और इनके जो पर्यवेक्षक आए थे ये बार्गेनिंग करने में सफल रहे और परशुराम जी मदेरणा साहब है वो अपनी लोकप्रिय नेता और अपनी सच्चे कांग्रेसी होने के नाते उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी को मांगा नहीं। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी की भीख नहीं मांगता और इसका फायदा उन्होंने उठाया कि अपने लोगों को लॉबिंग करके और ऊपर से आला कमान ने एक लाइन में फैसला दे दिया कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होगा। उस समय इन्होंने मदेरणा के नाम से जीत करके और कांग्रेस को हथिया लिया, मजे से 5 साल राज किया और फिर 2003 के अंदर चुनाव हुए तो 153 से 56 सीट पर आ गए। इतनी कांग्रेस की मतलब दुर्दशा हुई कि मतलब इनके नेतृत्व जब मदेरणा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो 153, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो 56-57 सीट टोटली। फिर 56-57 सीट आई 2003 में और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला, 120 सीट आई। फिर चुनाव आया 2008 का। 2008 के अंदर फिर शीशराम ओड़ा और नटवर सिंह जी इन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वयोवृद्ध नेता थे और महान किसान चिंतक थे, पद्मश्री थे शीशराम जी ओड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सीटें आई छिन्नू सीटें आई। नाम खूब चले, मैं भी वहाँ जयपुर में ही था और हमने तो हमारा तो जो है ना मिठाई और फटाके भी धरे के धरे रह गए। मैं उस समय जाट हॉस्टल में था और जवाहर सिंह जाट छात्रावास में और टाइम काफ़ी हो गया था और मैंने बच्चों से कहा भाई ऐसी बात है
अभी शीश राम जी का नाम चल रहा है, कर्नल सोनाराम जी का भी नाम चल रहा है। तो बच्चों, अगर रात को 10 बजे डिक्लेयर होता है तो फिर हम फटाके कहाँ से लाएंगे रात को, और फिर हमारे जीवन में तो ऐसा कोई अवसर आएगा नहीं। इसलिए हम शाम को 6 बजे ही जौहरी बाजार जाकर के वहाँ से हमने 5,000 रुपये के फटाके खरीदे। फटाके खरीद करके और फटाके वाले से मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर हमारा जाट मुख्यमंत्री नहीं बना तो हम ये आपको रिटर्न कर देंगे। तो कहा जाट मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि नहीं, जाट को हम बढ़ने ही नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बनेंगे तो आपको सब वापस कर देंगे। तो मैं 5,000 के फटाके ले आया हॉस्टल में, कार्टून भर के। फिर जब 10 बजे रात को फिर अशोक गहलोत की घोषणा हुई तो फिर हम निराश हुए और हमने फिर जाकर के दूसरे दिन उसको फटाके वापस कर दिए। तो मुझे याद है, और उसी दौरान मैंने 2 दिन के अंदर किताब लिखी थी, वो ऐसे निकला, जाट राजनीति का जनाजा। तो ये रही 2008 की बात। छिन्नू सीट आई थी। और फिर देखो 2013 अशोक गहलोत के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री वही थे 2008 में, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस की सीटें आई 21 200 में से। इतनी भारी दुर्दशा, जब जब इन्होंने नेतृत्व किया कांग्रेस का, कांग्रेस की दुर्गति हुई। तो सीटें आई 21। और 2018 के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार बननी थी। नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे सचिन पायलट। और सचिन पायलट 2018 के अंदर नेतृत्व कर रहे थे। तो किसान वर्ग में भी था, और विशेष तौर से गुर्जर समाज में ऐसा था कि भाई पहली बार हमारा कोई गुर्जर समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और उसने सचिन पायलट जी ने खूब मेहनत की। राजस्थान के अंदर जितनी मेहनत सचिन पायलट ने की उतनी किसी ने नहीं की कांग्रेस में। और उनकी वजह से सीटें आई 2018 में 100 सीट आई। तो 100 सीट आई और फिर 4 दिन तक ड्रामा चलता रहा। और मतलब इनके पार्टी कांग्रेस कुछ नहीं लगती इन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया, जबकि इन्होंने तय कर लिया कि चाहे सरकार कांग्रेस की बने या नहीं बने, जब मैं मुख्यमंत्री बनूं तो ही सरकार बने, नहीं तो नहीं बननी चाहिए। तो इन्होंने जिद कर ली और ये जबरदस्ती फिर मुख्यमंत्री बन गए। और उस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय कहा गया था कि भाई 2.5 साल मुख्यमंत्री अशोक जी रहेंगे, 2.5 साल सचिन पायलट। फिर 2.5 साल के बाद इन्होंने छोड़ा नहीं। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो ऐसा रहा था कि जैसे मतलब कांग्रेस की डबल डिजिट मतलब दाई के अंक पार नहीं करने जैसी स्थिति थी 12 महीने पहले। लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर इन्होंने जो रेवड़ियाँ वगैरह जो भी है, जो स्कीमें थी इनकी बहुत ही बढ़िया स्कीमें थी। और वो जनहित की स्कीमें, सारी की सारी स्कीमें इनकी जनहित की थी। और अगर ये स्कीमें, ऐसी स्कीमें अगर कोई दूसरे स्टेट में हो और जनता इनको वोट दे, तो मैं समझता हूँ 200 विधानसभा की सीटें हैं राजस्थान की, और 200 की 200 पर विपक्षी पार्टी की जमान जब्त हो जाए। इतनी इनकी जो है ना, ये बढ़िया थी, स्कीमें बढ़िया थी। लेकिन जातीय समीकरण बिगाड़ दिया। अब पूरे राजस्थान के अंदर गुर्जरों ने कहीं पर भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये गुणसूत्र पर अटक गई कांग्रेस। अगर सचिन पायलट को महत्व देते, 2-3 कारण हो गए। एक तो ये सचिन पायलट को महत्व नहीं दिया, गुर्जर नाराज, गुर्जरों ने वोट सचिन को भी नहीं दिए। इतनी नाराजगी गुर्जरों में कि भाई सचिन के कहने से हमने वोट दिया, सचिन को बनाया नहीं, अब फिर सचिन कांग्रेस का कहे हम नहीं देंगे वोट, ये स्थिति हो गई। फिर हनुमान बेनीवाल से सेटिंग, हनुमान बेनीवाल की सेटिंग की वजह से इनकी कई सीटें चली गई। सिर्फ ये अपना अहंकार शांत करने में रहे, सिर्फ कांग्रेस जीते तो मेरे वजह से जीते, नहीं तो कांग्रेस हार जाए, ये इनकी सोच। मतलब जीता हूँ तो मैं जीता हूँ। जितने भी जनाधार वाले नेता थे उनको इन्होंने ठिकाने लगा दिया।
तो कांग्रेस के पास में ले देख करके एक अशोक गहलोत बच्चे जिनके पास कोई जनाधार नहीं, उनकी खुद की जाति उनके साथ नहीं, उनकी खुद की जाति पूरी की पूरी बीजेपी के साथ है। कहीं पर भी जाओ आप, मतलब माली समाज परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक रहा है। तो अब ये जो वोट बैंक है नहीं और चौधर भी करनी, दोनों बातें, तो ये पूरा सोपड़ा साफ हो गया। यहाँ क्यों से हरिंदर मिर्जा को टिकट देते, क्योंकि हनुमान जी के कहने से अशोक गहलोत चले कि मेरे सामने दुर्ग सिंह को ही टिकट दो, तो ताकि मैं आराम से जीतूं। और दुर्ग सिंह के मतलब टिकट तो दे दिया, लेकिन दूसरे लोगों ने विरोध कर दिया कि आप तो ये तो हनुमान को सीधी जीत दिला रहे हो। तो यूं करके टिकट अटक गया, हरिंदर जी को दिया नहीं। अब हरिंदर जी को ले गए नागौर, जिससे मुसलमान नाराज हो गए। ठीक है, हरिंदर जी जीत गए। बाकी अगर हबीब जी 40,000 मुसलमानों को वोट लेते तो हरिंदर जी हारते। यहाँ ना क्यूंसर की सीट है वो कांग्रेस की है, सिर्फ इन दोनों की सेटिंग की वजह से गई। राजस्थान के अंदर कुछ सीटें ऐसी है जो आरएलपी की वजह से हारते हारते बची, या कोई सीट कुछ सीटें हार गई। तो ये जो हनुमान बेनीवाल की के और अशोक जी के जो आपसी सामंजस्य था, सेटिंग थी, इसकी वजह से कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सचिन पायलट को महत्व नहीं देने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जबकि इतनी अच्छी योजनाएं कांग्रेस की चल रही है राजस्थान के अंदर कि हर आम जन का भला हुआ। और लोगों ने वोट देते हुए भी ये कहा था कि योजनाएं बहुत अच्छी है, अपन वोट बीजेपी को देंगे। ये भी कहते हुए सुना कि योजनाएं बहुत बढ़िया है, को वोट बीजेपी को देंगे। कुछ पेपर वाला हो गया, पेपर लीक वाला, उसमें भी युवाओं में बड़ा आक्रोश था। और कुछ वो जो कन्हैया है उसको बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने में भी कामयाबी हासिल की। हालांकि कन्हैया के मामले में कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी तत्परता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार भी किया था। तो ये मोटा मोटी रूप से देखा जाए तो अशोक भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है अशोक जी गहलोत का। अगर 1998 के अंदर अशोक जी जबरदस्ती मुख्यमंत्री नहीं बन करके और परशुराम जी मदेरणा को मुख्यमंत्री बनाते तो मैं समझता हूँ अब तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जाती नहीं। कारण इसका ये है कि इतना बड़ा किसान वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, एससी वर्ग, मतलब 20% राजस्थान की आबादी को छोड़ दें तो 80% आबादी तो मूल कांग्रेसी है। अब ये कैसे हारती, लेकिन ये बार बार कभी जाटों को कांग्रेस से छिटका दिया। 1998 के बाद में जाटों ने वोट नहीं दिए और कांग्रेस को, और एक बार बीजेपी को वोट लग गया तो दोबारा देने में भी शर्म नहीं आती आदमी को। फिर गुजरों को, इतने बड़े वर्ग को नाराज कर दिया तो ये बीजेपी की तरफ चले गए। अब हमें भी पता है कि बीजेपी में हमारा अपमान हो रहा है, किसानों को सुनने वाला नहीं है, लेकिन बदला लेने के लिए हमारे पास में बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने बीजेपी स्वीकार की। तो ऐसी स्थिति में ये बीजेपी के अशोक गहलोत भगवान है और राजस्थान की बीजेपी के लिए। अगर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत नहीं होते तो अब तक मतलब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। ये स्थिति है बीजेपी की। तो ये तो मेरा छोटा सा विश्लेषण था, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।